परमेश्वर कितना कुछ करवा सकता है, क्या कुछ करवा सकता है। वो परमेश्वर क्या से क्या कर देता है। सूखी हड्डियों में से सूखी हड्डी मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। आज अपने जानेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपना जो है वो युगान युग एक सा, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। यहेजकेल उसका 3 अध्याय, जब परमेश्वर का वचन कहता है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर। हालेलुया। परमेश्वर कलाम कहता है कि अपने को जब भी किसी से सुसमाचार सुनाए, उससे पहले अपने को खुद को इस पवित्र बाइबल को खा लेना है, इस कलाम को समझ लेना है। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अंतड़ियाँ इसे भर ले। सिर्फ इस पुस्तक को, इस परमेश्वर के कलाम को पढ़ना ही नहीं, इसको समझना भी है, पचाना भी है, अपनी अंतड़ियाँ भी भरनी है, अपना दिमाग भी भरना है, अपनी समझ भी भरनी है, ताकि कोई परमेश्वर के कलाम से आपको बहस भी करे तो आप उसका परमेश्वर के कलाम से बड़ी ही शांत भाव से अपने उसको जवाब भी दे सकें, कि परमेश्वर हमारा अद्भुत पराक्रमी और युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज अपने जानते हैं परमेश्वर कितने अचंभे काम करता है, परमेश्वर अपना कितने महान कार्य करता है। जिस तरह परमेश्वर का कलाम यहेजकेल बताता है कि यहेजकेल नबी ने कितने अद्भुत रीति से, जिस खुद पे भरोसा ना करते हुए परमेश्वर पे भरोसा करते हुए, उसने कहा, अपने 37 अध्याय में पढ़ते हैं कि सूखी हड्डियों की तराई, परमेश्वर ने कैसे अद्भुत काम किया। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया। तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि यहेजकेल नबी के पास जिस तरह कलाम पहुंचा, उसने परमेश्वर का आत्मा उसे कहाँ ले गया, बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। तो परमेश्वर के आत्मा ने यहेजकेल नबी को तराई के बीच में खड़ा किया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी, सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां वहां दिख रही थी। वहां एक यहेजकेल को छोड़, परमेश्वर के आत्मा को छोड़ कोई जीवित जान न थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थी और वह बहुत सूखी थी, बिल्कुल उनके ऊपर कोई मांस न था, कोई सांस न था, सिर्फ हड्डियां थी, हड्डियों का ढांचा था, कंकाल तंत्र था वहाँ पे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? तो परमेश्वर ने मनुष्य को पूछा, यहेजकेल नबी को पूछा, क्या ये हड्डियां जीवित हो जाएंगी? क्या तो इसको जिंदा कर सकता है? तो परमेश्वर के दास ने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से। तब परमेश्वर ने क्या कहा यहेजकेल को, इन हड्डियों के ऊपर भविष्यवाणी कर। जब अपने 3 अध्याय में पढ़ा तो परमेश्वर ने उसको कहा, पुस्तक को खा जा, समझ ले, अपनी अंतड़ियां भर ले। और 37 अध्याय में जब वो अपनी अंतड़ियों को भर चुका, समझ चुका, सुसमाचार सुना चुका, तब परमेश्वर ने उस यहेजकेल नबी से हड्डियां भी जीवित करवाई। हालेलुया। इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा हड्डियों से यों कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। हालेलुया। मैं तुम्हारी नसें उपजाऊंगा, अब जाकर मांस चढ़ाऊंगा, तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जियोगी और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर सबसे पहले अपने को ये शिक्षा देना चाहता है कि सबसे पहले आप इस पवित्र वचन को, पवित्र बाइबल को समझें, पचाएं, अपनी अंतड़ियां भर लें, उसके बाद सुसमाचार सुनाने जाएं और परमेश्वर आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी से बड़े बड़े कार्य करेगा, मुर्दों को जिंदा करेगा और उखाड़ के रख देगा शैतान के गढ़ों को। हालेलुया। तो सबको जय मसीह की। ऐसे ही कलाम को सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को। परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। आमीन।